आज के इस क्लास में आप सभी को हम बताएंगे कि यदि आपके पास कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर आता है जिसमें कूलिंग नहीं आ रही है और आपने चेक किया, पता चला कि उसमें लीकेज है, और लीकेज है कहां, उसके फ्रीजर में लीकेज है, तो लोग करते क्या है, फ्रीजर को बदल देते हैं, और बदल भी देना चाहिए, लेकिन फ्रीजर के लीकेज को रोका कैसे जाए, आज के इस टॉपिक में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है। अब इस रेफ्रिजरेटर में हुआ क्या था कि रेफ्रिजरेटर में आइस बहुत ज्यादा आ गया था इसके फ्रीजर में। तो फ्रीजर में आइस ज्यादा आ गया था, तो किसी ने क्या किया, चाकू की सहायता से आइस को हटाने के लिए यहां से बार बार वो चाकू को लगाए, और आइस जब हटाए तो यहां से गैस लीक हो गया। तो मैंने क्या किया है, इस लीक वाले स्थान को एक रेगमार से हमने अच्छे से उसको साफ कर लिया है। और इस तरह से आप देखेंगे एक सर्जिकल चाकू भी आता है, ये ब्लेड आता है। तो दोनों में जो आपको सुविधा लगे, क्योंकि फ्रीजर के ऊपर पेंट लगा होता है, पेंट को छुड़ाना बहुत जरूरी होता है। पेंट को छुड़ा लीजिए, और जब आप पेंट को अच्छे से छुड़ा लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे मार्केट से अधेसिव आता है, और बता करके मार्केट से उस अधेसिव को आप खरीद लाते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग ट्यूब में ये अधेसिव मिल जाता है, और इसके अधेसिव को आप देखेंगे आप किसी प्लास्टिक के ऊपर या टीना के ऊपर आप ऐसे निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद दोनों को आपस में मिला देना होता है, और जब इसको आप अच्छे से मिला देते हैं तो देखेंगे बहुत अच्छे से इसको ऐसे मिलाएंगे, और ये बहुत अच्छे से मिल भी जाएगा। अब बहुत देर तक आपको इसको रोकना नहीं है, नहीं तो होगा क्या कि ये धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाता है। तो अच्छे से जब ये देखेंगे मिल गया है, अब ये जब खूब अच्छे से सबको समझ में आ रहा है, यहां देख लीजिए, ठीक इसी तरह से ऐसे आप इसको खूब अच्छे से मिला देते हैं, और जो स्थान आपको मिला है जहां पर आपने देखा है कि लीकेज है, उसको रेगमार से उसके पेंट को आपने अच्छे से साफ कर लिया है। अब उसी स्थान पे यहां देखेंगे कि हमें इस अधेसिव को यहां डाल देना है, और जब इसको आप ऐसे डाल देते हैं तो ये 2 घंटे के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरह से, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस पे पत्थर किसी ने जमा दिया हो। इस तरह से ये बहुत अच्छे से रुक जाएगा। तो ये हो गया। अब 2 घंटे का हम इंतजार करेंगे। मैंने अधेसिव यहां पर लगाया है, ये पूरी तरह से ये पत्थर हो गया है एकदम। यहां आप देखेंगे, अगर हम इस पे ये देखेंगे, ये पूरी तरह से ये देखेंगे जितना मजबूती आपको यहां मिल रही है इसके बगल दाएं बाएं, उतनी मजबूती यहां से हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रेशर देंगे और लीकेज की जांच करेंगे। तो चलिए इसमें प्रेशर देते हैं और लीकेज की जांच करते हैं। तो प्रेशर कैसे देना है, इसके लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स अलग से लेने होते हैं, जिससे आप किसी भी सिंगल डोर हो या डबल डोर हो या किसी एयर कंडीशनर में आपको प्रेशर देना है, तो प्रेशर कैसे दिया जाता है। फिलहाल आज हम इस रेफ्रिजरेटर में प्रेशर देंगे और लीकेज आप लोग को चेक करना बताएंगे। तो प्रेशर देने के लिए हमारे पास एक कंप्रेसर होना चाहिए, और कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज या मैनिफोल्ड वाल्व में से कुछ भी हो जिसके द्वारा हम प्रेशर देते हैं। तो चलिए प्रेशर देने के लिए एक सर्विस कंप्रेसर को लाते हैं। तो वहां से उठाइए भैया, सर्विस कंप्रेसर उठा लीजिए, और सामान उठाइए, सर्विस कंप्रेसर, कंपाउंड गेज सब उठा लाइए। एक लोग और चले जाओ, उठा लीजिए। कंपाउंड, अभी इतने ही सामान की जरूरत है, बाकी अभी वहीं रहने दीजिए। तो यहां देखेंगे ये कंपाउंड गेज है, और इस कंपाउंड गेज में आपको मिल जाता है 2 मीटर। अब इसका एक नीला वाला जो ये मीटर होता है, ये कंपाउंड गेज मीटर होता है। इसमें रीडिंग पढ़ने के लिए 0 से नहीं, माइनस में स्केल होता है, माने 0 के बाद माइनस में स्केल होता है। और ये हमारा प्रेशर गेज होता है। ये जो प्रेशर गेज होता है इसमें स्केल 0 से स्टार्ट होता है, और इसके ऊपर जो ये कैप लगा होता है, कवर लगा होता है, आप देखेंगे ये लाल रंग का मीटर होता है प्रेशर गेज। और ये कंपाउंड गेज आपको प्राय ये ऐसे नीला, या इसको क्या कह सकते हैं, फिरोजी कलर आप कह सकते हैं। इस तरह से ये मीटर आपको मिलेगा। दोनों मीटर की पहचान, जैसे कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे कोई पूछ लेता है बताइए मैनिफोल्ड वाल्व है, दोनों मीटर की पहचान आप कैसे करेंगे, या प्रेशर गेज या
कंपाउंड गेज मीटर में क्या अंतर होता है, तो आप बता सकते हैं उसको कि कंपाउंड गेज मीटर जो होता है इसकी रीडिंग जो होती है माइनस में होती है और प्रेशर गेज की रीडिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो चलिए, ये तो मैनिफोल्ड वाल्व में लगे प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज की पहचान की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस रेफ्रिजरेटर में प्रेशर डालना है। तो प्रेशर डालने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे प्रेशर गेज से डालिए, कंपाउंड गेज से डालिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमें प्रेशर कितना डालना है, इसमें ज्यादा नहीं 110 प्रेशर आप इसमें डालिए। क्योंकि अगर ज्यादा डाल देते हैं तो इसके अंदर का जो इवापोरेटर होता है, जिसे कूलिंग कॉइल कहते हैं, कुछ लोग लो साइड कहते हैं, फ्रीजर भी इसे कुछ लोग कहते हैं, तो इसमें अगर आप ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं तो फ्रीजर आपका, जैसे आपने देखा होगा कढ़ाई में जब आप पापड़ को डालते हैं तो कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ज्यादा प्रेशर डालोगे तो ये दब भी सकता है और ये टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। तो इस तरह से आपको काम नहीं करना है, उतना प्रेशर डालिए जिससे आपका काम चल जाए। तो इसमें हमें 600 नंबर गैस भी चार्ज करना है और इसमें अगर हम प्रेशर देकर लीकेज भी चेक करें तो 100 से ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, 110 भी आप प्रेशर डाल सकते हैं। तो अब चलिए, प्रेशर डालने के लिए हमें इसके किस मीटर का प्रयोग करना है, दोनों में से किसी का। तो यहां देखेंगे इस समय चार्जिंग लाइन इसके किस पे लगा हुआ है, चार्जिंग लाइन यहां देखेंगे जो नीला वाला ये कंपाउंड गेज मीटर है, इसके सामने चार्जिंग लाइन लगा है। तो फ्रिज में कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन से इस लाइन को आप जोड़ेंगे और ये जो दूसरा लाइन आप यहां देख रहे हैं इसके बगल, ये दूसरी लाइन आपका जुड़ेगा जो आपका सर्विस कंप्रेसर है। इसी कंप्रेसर के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रेशर इस रेफ्रिजरेटर में डालेंगे। तो चलिए, अभी तो इसको पकड़ लीजिए। चलिए, अब यहां आप देखेंगे हमें इसमें प्रेशर डालना है। तो प्रेशर डालने के लिए हम सबसे पहले तैयारी इसकी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रेफ्रिजरेटर अभी 2 महीने का ही था और आइस निकालने के चक्कर में इसका फ्रीजर किसी ने खराब कर दिया, चाकू से बर्फ को निकाल रहे थे इसलिए इसका फ्रीजर लीक हो गया था। अब यहां देखेंगे ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, ये उसका कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर को ऑपरेट कराने के लिए यहां पर इसके अंदर कार्ड भी लगा है। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट बार बताऊंगा कि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के कार्ड को कैसे रिपेयर करें, इसकी वायरिंग कैसे करें, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप इसकी वायरिंग करेंगे। और इसमें चाहे इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो या नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो, दोनों प्रकार के रेफ्रिजरेटर में मैं आपको बता दूं कोई अंतर नहीं होता। आप अगर गैस चार्ज करने गए हैं तो ये आपका इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। अब इसमें अगर हमें प्रेशर डालना है, सभी लोग को दिख रहा है ना, प्रेशर डालना है तो यहां ये जो आप चार्जिंग लाइन देख रहे हैं यहां से हमको प्रेशर डालना होगा। तो यहां देखेंगे कंपनी इसके ऊपर एक टैप लगाई है, ये जो रबर टाइप का है, इसको मैं निकाल देता हूं और इस लाइन को मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन को अगर हम काटेंगे नहीं तो प्रेशर कैसे डालेंगे। तो इसमें हमें एनआरबी वाल्व भी सोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर में प्रेशर डालेंगे। तो चलिए पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, गर्म करके ओपन करें या काट करके। तो यहां देखेंगे ये आसानी से कट जाएगा तो भी ठीक है, और नहीं तो यहां से आप गर्म करके इस लाइन को निकाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए और यहाँ एनआरबी वाल्व आप सोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये जो चार्जिंग लाइन का हमारा ये सिरा है, यहाँ एनआरबी वाल्व से, जिसे हम चार्जिंग पिन वाल्व कहते हैं, तो यहां पर हम चार्जिंग पिन वाल्व लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको गर्म करके निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गर्म करके निकालेंगे। तो यहाँ गर्म करके निकालने के लिए हमारे पास ब्यूटेन गैस होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कपड़ा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो वहां से भैया जी कपड़ा उठाइए, एक लोग कपड़ा, हाँ कपड़े को उठा दीजिए। ये देखेंगे हम अपने पास यहाँ पर कपड़ा रख लेते हैं, क्योंकि प्रेशर डालना इसलिए अनिवार्य है कि जहां पर मैंने ज्वाइंट किया है वो अभी 100% ये क्लियर नहीं हुआ है कि जिस पर मैंने एडहेसिव लगाया है, जहां लीकेज था वो पूरी तरह से रुका है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए हमें प्रेशर तो डालना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इसको मैं गर्म करूंगा और इसको बाहर करता हूं। तो एक प्लायर देखिए वहां पर होगा, उठा दीजिए प्लायर। और इसको गर्म करने के लिए विशेष ध्यान आपको यह देना है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर हो थोड़ा सावधानी से आप काम करेंगे, अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि बारीकियों को आप जानें। और यहां देखेंगे हम इस भाग को अगर गर्म कर रहे हैं तो इसके आसपास कोई वायर नहीं होना चाहिए। और देखेंगे कंप्रेसर यहां नीचे की साइड में, यहां नीचे की साइड में ग्रोमेट लगा है, तो यहां हम एक भीगा करके कपड़ा रख देंगे और इस वायर को अभी मैं खोल लेता हूं
फिलहाल ये बॉडी अर्थ का वायर होता है, लेकिन ये है कि लगा है तो हमें तो बचाना है, इसे डैमेज ना हो। तो ये आसानी से आप देखेंगे तो खुल भी जाएगा। तो इसे जब आप खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ देखना है, तरीका समझना है, क्योंकि जब आप देखे रहेंगे अच्छे से तो कभी भी आप वर्क करते हैं तो आपको कहीं वर्क करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, और अच्छे से आप किसी भी रेफ्रिजरेटर को या एयर कंडीशनर को जो भी काम करेंगे, जो भी सीखे रहेंगे, उसमें कोई लेकिन नहीं लगा सकता। तो चलिए अब यहाँ पर कपड़ा लगा देते हैं और इसको गर्म करके करके बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से कपड़े को लगा देने के बाद अब आपको करना क्या है कि जब भी आप इसे गर्म करेंगे, जैसे मान लेते हैं आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते समय ध्यान ये देना होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को निकालना है। तो इसकी जो रांगा लगा हुआ है पहले से, ये पानी की तरह जब तैरने लगे, उसके बाद ही आप किसी प्लायर की सहायता से आप इसके पाइप को ऐसे पकड़ करके बाहर की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, और ठीक इसी प्रकार से आप करते हैं तो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ ब्यूटेन गैस को चालू कर लेते हैं, और ये देखेंगे चालू हो गया है। अब इसमें खूब अच्छे से जमिए। तो आप सभी ने देख लिया किस तरह से चार्जिंग पिन से हमें इस पाइप को निकालना होता है। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के उसी चार्जिंग लाइन से यहां आप देखेंगे हमारे पास ये चार्जिंग पिनवाल है, और इस चार्जिंग पिनवाल को इसी समय हम आपको लगाना भी बताएंगे। तो कोई भी चार्जिंग पिनवाल आप जब मार्केट से इस तरह से खरीद के लाते हैं तो इसको लगाते समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहां आप ध्यान क्या देंगे, देखेंगे इसके अंदर एक पिन होती है, तो इसी नट की सहायता से आप इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे तो इसके अंदर की जो पिन होती है इसको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ये देखेंगे बाहर निकल गया, और इसको कहीं सुरक्षित आप दोनों को रख सकते हैं। इसके बाद अब ये जो चार्जिंग पिन है, इस चार्जिंग पिन को हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे जो पाइप मैंने अभी निकाला है वहीं से इसको लगा देना है। ये देखिए लग गया, और इसी समय हम क्या करेंगे, इसकी ब्रेजिंग भी कर देंगे। तो अब इसकी हम ब्रेजिंग करेंगे, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए इसी समय हम आपको इसकी ब्रेजिंग करना भी बता देते हैं, कैसे आपको इसकी ब्रेजिंग करना है। ये हमारा ब्रेजिंग पाउडर है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, और यहां पर आप देखेंगे ये ब्रेजिंग राड है। अब इसको हम पुनः गर्म करेंगे और ब्रेजिंग राड पाउडर लगा करके कैसे ब्रेजिंग किया जाता है ये आप सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने गर्म किया था, ठीक उसी प्रकार से तो इस तरह से देखेंगे चार्जिंग पिनवाल को भी मैंने बहुत अच्छे से
ब्रीजिंग कर दिया है, आप भी ऐसे करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पानी को ले करके इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद हम जस्ट आपको इसमें प्रेशर डालेंगे, अलग से सर्विस कंप्रेसर लगा करके, और प्रेशर देकर लीकेज चेक किया जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले एक बार ठंडा कर लेते हैं अच्छे से, और ये हमारा ठंडा हो जाता है, क्योंकि देखेंगे जब इसको कभी भी आप निकालते हैं तो काफी हीट हो जाता है। तो इस तरह से आप ठंडा करने के बाद अब इसमें हम प्रेशर डालेंगे। तो चलिए, प्रेशर को डालने के लिए मैंने आपसे कहा था आपके पास देखेंगे इस तरह का एक सर्विस कंप्रेसर होना चाहिए। तो इसके बाद ये हमारा सर्विस कंप्रेसर जो है, एक सप्लाई वाला बोर्ड वहां से लगा लीजिए भैया, ले आओ सप्लाई बोर्ड लेकर आइए, और यहां देखेंगे ये सर्विस कंप्रेसर हो गया। और इस सर्विस कंप्रेसर को जब रख लेते, अभी सप्लाई नहीं देना है। चलिए, ये देखेंगे मीटर है, और मीटर में मैंने आपसे ये बताया था कि प्रेशर हम कंपाउंड गेज से भी दे सकते हैं और प्रेशर गेज से भी दे सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपाउंड गेज से ये हमारा चार्जिंग लाइन लगा हुआ है ऑलरेडी। तो हमें कितना प्रेशर देना, बहुत ज्यादा 100 110 से ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो इसमें हम 110 के नियर अबाउट ही प्रेशर देंगे। तो प्रेशर डालने के लिए देखेंगे इसके सामने से एक लाइन है, इस लाइन को आपको कहां लगाना है, यहां पे आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी यहां पर ये क्या कहते हैं इसको, कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन से मैंने अभी चार्जिंग पिनवाल जो निकाला है, उस चार्जिंग पिनवाल को इसके अंदर डालेंगे। तो यहां आप देखेंगे ये ठंडा हो गया है। अब जब ये ठंडा हो जाता है तो इसके अंदर ये चार्जिंग पिनवाल को ऐसे आप डाल देंगे, और डाल देने के बाद आप उसी नट के द्वारा, यहां सबको दिखाई दे रहा है ना, खूब अच्छे से इसको आप क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। और जब ये अच्छे से टाइट हो जाता है तो यहां आप देखेंगे अच्छे से टाइट हो जाने के बाद यहां से आपको क्या लगाना है, चार्जिंग लाइन जोड़ना है, जो कंपाउंड गेज से या प्रेशर गेज से आप लेकर आएंगे। तो ये हो गया, पिन लग गया इसका। अब हम इसमें देखेंगे चार्जिंग लाइन में, यहां देखेंगे पिन बना होगा, इसके अंदर में पिन है। तो ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये चार्जिंग पिन वाल में इसके अंदर भी पिन लग गई है। तो इसको जब आप इसको ऐसे लगा के टाइट करते हैं तो ये पिन एक दूसरे को दबा देता है। अब इसमें जो भी आप गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर आता है, तो आपके कंप्रेसर में जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां आप देखेंगे इस कंपाउंड गेज का जो ये दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को आप क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए, ये हमारा सर्विस कंप्रेसर है, और सर्विस कंप्रेसर के किस लाइन से लगाना है, ये सर्विस कंप्रेसर है, इसके डिस्चार्ज लाइन से लगाना है। ये चार्जिंग लाइन था, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है, और ये सक्शन लाइन है। जब ये चलेगा तो ये सक्शन लाइन से एयर को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से एयर को निकालेगा। तो जब आप इसको यहां लगा देते हैं तो आप देखेंगे इसको बहुत अच्छे से आप यहां लगा दीजिए, और लगा करके कंप्रेसर को चलाएंगे। देखेंगे यहां कंप्रेसर हमारा चल गया है, इस समय कंप्रेसर चल रहा है। और यहां मीटर में अगर आप ध्यान देंगे तो मीटर में यहां पर मैंने इसको चालू कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि प्रेशर गेज मीटर इस समय हमारा बंद है। कंपाउंड गेज से मैं इसमें प्रेशर डाल रहा हूं, और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमें कितना देना है, प्रेशर इसमें डालना है 100 तक। देखेंगे 0 से सुई हमारी ऊपर की तरफ उठ रहा है, अब ये सुई धीरे धीरे हमारा आएगा 100 तक लगभग आएगा। तो चलिए, अब इसमें थोड़ा सा समय जो भी लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, तो मैं प्रेशर जब तक 100 तक जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, रुक जाता हूं। और ये जब 100 तक प्रेशर पहुंच जाता है, उसके बाद हम इसमें लीकेज चेक करेंगे। और विशेषकर लीकेज कहां हमें चेक करना है ये भी जान लीजिए, जहां पर मैंने अधेसिव लगा करके फ्रीजर में हमने लीकेज रोका था। और ये चार्जिंग पिनवाल जो लगी है, इसे भी आप चेक करें, क्योंकि आप जब इसको नया लगाते हैं तो यहां भी आपके द्वारा लीकेज हो सकता है। तो यहां भी आपको चेक करना है, और जहां आपने लीकेज बंद किया है वहां भी चेक करना है। तो चलिए, अब ये जो
मीटर की सुई है, ये धीरे धीरे हमारी कहां तक आएगी, 100 तक आएगी। उसके बाद हम लीकेज की जांच करेंगे। तो इस समय आप देखेंगे कंपाउंड गेज पर इस समय हमें प्रेशर मिल रहा है, लगभग ये 80 तक पहुंच गया है और हमें प्रेशर रेफ्रिजरेटर में डालना है 100 तक। 100 पर जैसे हमारी सुई जाती है तो कंपाउंड गेज के इस वाल को आप बंद कर देंगे। यहां इंतजार कर लेते हैं 100 तक, क्योंकि ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है और इसमें 600 नंबर गैस चार्ज है, तो 100 तक ही प्रेशर इसमें डालना है। अब यहां इसको मैं बंद कर दे रहा हूं, देखिए 100 प्लस हो गया है, बस इतना ही प्रेशर आपको देना है। अब इसके बाद कंप्रेसर को आप ऑफ कर दीजिए, जो सर्विस कंप्रेसर बाहर लगा है इसके सप्लाई को बंद कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस रेफ्रिजरेटर में प्रेशर आप सभी लोगों ने देखा 100 तक या 110 तक आप प्रेशर अगर डालते हैं, उसके बाद इसके जितने ज्वाइंट हैं, जोड़ हैं, वहां पर आप साबुन का फेना लगाइए और लीकेज की जांच करिए। और आप विशेषकर जहां पर आपने ज्वाइंट किया है, यहां एनआरबी वाल को, यहां भी लीकेज चेक करेंगे और आप देखेंगे फ्रीजर में जहां चाकू लग गया था उसके लीकेज को रोका गया है, तो हमें वहां भी चेक करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां सबको देखना है, देखिएगा ये हमारा चार्जिंग लाइन है, क्योंकि यहां भी ब्रेजिंग किया गया है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि इस पर ब्रेजिंग हम जो किए हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से साबुन का फेना आप बना लीजिए और इस पर ऐसे साबुन का फेना लगा करके ऐसे लीकेज की जांच कर लेंगे। यहां देखेंगे कोई लीकेज नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां देखेंगे जो ये चार्जिंग लाइन का नट लगा है, यहां भी हम अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं, यहां भी लीकेज नहीं है। अब इसके बाद इसके फ्रीजर में हमने लीकेज रोकने के लिए अधेसिव लगाया था, तो यहां रेफ्रिजरेटर को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ लेते हैं और ये थोड़ा सा मीटर एक लोग पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो हम आगे से आपको दिखा पाएंगे। बस बस छोड़ दीजिए, वहां नीचे रख दीजिए, मीटर को नीचे रख दीजिए और यहां आप लोग देखेंगे इस तरह से चल जाएगा। ये यहां पर अधेसिव लगाया गया था, तो अब हमें यहां भी लीकेज की जांच कर लेना है, क्योंकि ये काफी टिपिकल होता है, लीकेज रुकता नहीं है जल्दी, लेकिन बहुत अच्छे से यहां पर हमने अधेसिव लगा करके लीकेज रोकने का प्रयास किया हूं और आप देखेंगे पूरी तरह से यहां लीकेज नहीं है, लीकेज रुक गया है। तो इस तरह से कभी भी आप किसी रेफ्रिजरेटर में उसके फ्रीजर में लीकेज हो जाता है, जिसे इवापोरेटर कॉइल या कूलिंग कॉइल कहते हैं, तो आप वहां अधेसिव लगा करके आप 2 घंटे रुक जाते हैं तो वो अच्छे से सूख जाएगा। अब सूख जाने के बाद जैसे मैंने इसमें अलग से सर्विस कंप्रेसर लगा करके प्रेशर दिया हूं 100-110 प्रेशर आप भी देंगे और लीकेज की जांच कर लेते हैं। लीकेज नहीं मिलता है तो आप अपने रेफ्रिजरेटर में वैक्यूम करेंगे और गैस को चार्ज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी रेफ्रिजरेटर में प्रेशर देकर लीकेज कैसे चेक किया जाता है, ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।